अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलु उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। या अय्युहा हर्फ निदा है। या अय्युहा, या भी अकेला भी आता है, या अय्युहा भी आता है हर्फ निदा है, पुकारने के लिए आता है, किसी को आवाज देने के लिए। आ अल्लजीना वो लोग जो, यानी वो लोग जो आमनू ईमान लाए हो, तुम सब ईमान लाए हो। कैसे पता चला? वाव और अलिफ की वजह से। आमना ईमान लाना, और वाव अलिफ यानी तुम सब। ए लोगो, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो। ला ना ताकुलू, ता तुम, वाव अलिफ की वजह से जमा है, यानी कि तुम सब। कूलू ताकुलू तुम कहो, ना तुम सब कहो। राइना, राइना यानी लफ्ज ना कहो जे, हमारी रायत करें, हमारी तरफ नजरे करम करें, हमारी तरफ मतवज्जो हूँ। क्योंकि जब उनको समझ नहीं आती थी किसी को, तो लोग फिर कहते थे राइना, राइना। ठीक है। तो लेकिन इसका बिगाड़ के यहूदी जो है जुबान को ट्विस्ट करके कहते थे राइना, राइना। ना का मतलब होता है, राई का मतलब होता है चरवाहा, राई। तो क्योंकि एक हदीस बताती है ना, हर राई से उसकी रायत के बारे में, राया के बारे में पूछा जाएगा क़यामत के दिन। यानी सवाल होगा। जो उसके अंडर लोग थे, जिनका वो मुहाफिज था, जिनका वो गार्डियन था, जिनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल था, जिम्मेदार था उनकी कमाई का, या उनके किसी काम का भी, तो उससे सवाल होगा। यानी कि जो जिम्मेदारी मिली है उसका सवाल होगा। तो वो उधर से वो भी यही है, राइना। राइना हमारी रायत करें, वाह और उलू। आज मैं इसको बताती चलो। ये वाव जब आती है ना, तो जोड़ने के लिए, यानी दो जुमलों को जोड़ने के लिए जो वाव आती है दरमियान में, जैसे हम इस उर्दू में इस्तेमाल करते हैं और, तो इसका मतलब क्या है? वाव का मतलब और। इसको वाव अतफिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वाव अतफी या अतफिया। ठीक है, आइन के साथ अतफिया। तो ये वाव जो है दो जुमलों को जोड़ती है। जा ये है दो, जैसे अब अभी बात हो रही है ना, यानी एक बात मैं अभी कर रही हूँ, उसके साथ मैं कहूँ और भी, और तो ये इस तरह का मायने देती है। वाव के और भी मायने हैं। ठीक है। कूलू तुम सब कहो, कूल कहो। और वाव अलिफ जमा के लिए, मैं बार बार वाव अलिफ जमा के लिए क्यों बताती हूँ? ताकि आपको पता चल जाए कि जब आप पढ़ रहे हूँ तो ये, तो उन सब के लिए बात हो रही है, यानी जमा का सीगा है। तो और तुम कहो, यानी तुम सब कहो। उन्जुर ना, उन्जुर नजर नजरे करम करें, देखें, ना हमारी तरफ, यानी हमारी तरफ देखें, बस लफ्ज ही बदल दो। ये नहीं कहा कि उनको नहीं रोका, क्योंकि उनकी आदत जो थी, उनको नहीं रोका। अल्लाह ताला उनको रोकते भी तो रुक जाना था उन्होंने, यहूदियों ने नहीं रुकना था ना। अल्लाह सुब्हाना ताला ने मोमनों को कह दिया, मुसलमानों को कह दिया कि तुम ये लफ्ज कहना ही छोड़ दो, जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कराए। क्योंकि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन थी जो वो कर रहे थे, तो अल्लाह को पसंद नहीं बात आई। अल्लाह सुब्हाना ताला ने वो लफ्ज ही बदल दिया। वस्माऊ, और सुनो, पहले ही गौर से सुनो, दोबारा कहने की ज़रूरत ही ना रहे कि हमारी तरफ मतवज्जो हूँ, हमें दोबारा बता दे। वाह और लिल काफिरीना, और काफरों के लिए, ली के लिए, और काफिर काफिरीन, या और नून ये भी जमा है। ये जमा की हालत और है, लेकिन ये भी जमा के लिए ही है। और काफरों के लिए, जो जो कुफ्र करते हैं उन सब के लिए। ठीक है। क्या है? अजाबुन, अजाब है।
अलीम दर्दनाक। अब इसको अलीम ही पढ़ना है, इसको अगर अलीम पढ़ेंगे अलीम तो वो उसका मतलब बदल जाएगा। क्या है उसका मतलब? जानने वाला। अल अलीम अल्लाह की सिफत है और अलीम दर्दनाक। तो इसको बहुत गौर से पढ़ना है। वैसे ये तो नहीं गलत होता, आमतौर पर गलत कौन सा होता है? दूसरा आइन वाला, आइन वाला गलत पढ़ जाते हैं। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम राई ना क्या ना कहो बल्कि उन्जुर ना कहो और सुनो, और काफरों के लिए दर्दनाक अजाब है। जो नहीं मानते, जो बात को जनी इनकार कर देते हैं इस्लाम का, कुरान का, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। माँ नहीं, या वद्दू, या वद्दू, वद होता है पसंद करना, वदूद अल वदूद मोहब्बत से है ना, मोहब्बत करना, पसंद करना किसी चीज को। अल वदूद किसका नाम है? अल्लाह सुब्हाना ताला की सिफत है अल वदूद, मोहब्बत करने वाला, बहुत मोहब्बत करने वाला। अल्लज़ीना, तो जहाँ पे यवद्दु पसंद करते, नहीं पसंद करते, अल्लज़ीना वो लोग जिन्होंने या जिन लोगों ने कफरू कुफर किया। ये अलामात के ज़रिए जो मैंने कुरान पढ़ाया हुआ है ना, ये अलामात के ज़रिए कोर्स तो इंशाल्लाह हम दोबारा शुरू करेंगे, उसमें ये अल्लाजी अल्लादीना का बहुत अच्छी तरह पता चल जाता है अलहदा अलहदा, और आपको कभी भूलेगा भी नहीं उस तरीके से। कफरू कुफ्र किया, मिन से अहली, अहल अल किताबी, किताब के अहले किताब, यानी हम कहते हैं अहलो अयाल, कहते हैं हम, कभी उर्दू में इस्तेमाल किया अहलो अयाल, घर वालों के लिए। तो जिसकी ये है अहले किताब, जिनके पास किताब है, कौन है? यहूद व निसारा, यहूद व निसारा, और जो दूसरे हैं फायर वर्श पर, कौन है? एक यहूद है, एक निसारा है, एक साबी है। साबी जो है, जो दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम थी। वाह और ला ना अल मुशरिकीन, मुशरिकीन, जे भी या नून आ गया और जमा के लिए है। वो वाव अलिफ जो है वो हल्का किया होता है, उसके आगे असल में नून होता है जिसको गिरा दिया जाता है और अलिफ उसकी जगह ले लेता है, हल्का हो जाता है। तो ये अभी भारी है अल मुशरिकीन या नून के साथ, ठीक है, यानी कि जमा में। अन ये के यू वो नज़ला नाजिल की जाए, यानी कि नाजिल की जाए। वो किसकी तरफ इशारा है? किताब, ठीक है, किताब की तरफ। अलैकुम तुम पर, आला ऊपर, कुम तुम्हारे, यानी आप पर। क्योंकि जब हम इसका एक एक हर्फ का मतलब लेंगे लफ्ज का, तो ऐसे ही फिर तुम पर, इसलिए तुम सब पर, आप पर, कुम क्या है? तुम सब जमा के लिए, मिन से खैरिन कोई भलाई, कोई भलाई भी उतरती है। खैरिन कोई, मिन मिन से खैरिन, कोई कैसे मैंने लगा दिया? वैसे तो खैरिन भलाई होता है, कोई जो आया है वो दो जेरें बता रही हैं कि कोई एक भलाई, एक चीज है, ठीक है, एक भलाई है, कोई भी भलाई जब उतरती है, ठीक है। मिन से रब्बी, रब, कुम तुम्हारा, तुम सबका, आप सबका, आपके रब की तरफ से। वल्लाहु, अगर आप इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो कुरान उतर रहा था ना पहले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ले, तो अदब के लिए हम कहते हैं आप। जब कुम आता है, का अल्लाह ताला इस्तेमाल करते हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेले को पुकारें तो का इस्तेमाल करते हैं, रब्बी का, ठीक है। जब रब्बुकुम कहते हैं तो तुम सबका, यानी सब के लिए। तो मिर रब्बिकुम, आप सबके रब की जानिब से। मिन से रब्बी, रब, कुम, रब कौन होता है? पालने वाला, देने वाला, लुक आफ्टर करने वाला, यानी कि जो जो चीज किसी को चाहिए, जरूरत है उसकी, वो देने वाला। कुम तुम सबका, वल्लाहु और अल्लाह। मैंने बताया हुआ है पहले कि अगर जो नाम होता है उसके आखिरी हर्फ पर पेश आ जाए तो काम कौन करने वाला होता है? वो,
جس کے نام کے آخری حرف پر پیش آتی ہے. تو یہ واللہ اور اللہ تعالیٰ. اب اللہ تعالیٰ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. کون سا کام ہے؟ یختص، خاص کر لیتا ہے. خاص کرنے کا کام کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. یختص، خاص ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں، خاص کر لیتا ہے نا. یا وہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے. اور خا صاد صاد خصاص، تو یہ خاص کر لینا. تا ایکسٹرا ہے. برحمت ہی، بھی ساتھ، رحمتی رحمت ہی اس کی، اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے. من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے. اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، نہ وہ پسند کرتے ہیں اور نہ مشرکین پسند کرتے ہیں کہ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے کوئی بھلائی نازل کی جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے. واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو والا ہے. ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، یاد رکھیں گے. ذو والا، ذی یہ بھی والا، والے، والوں. ٹھیک ہے، یہ ذو ہے والا. الفضل فضل، العظیم بہت بڑے. اور اللہ تعالیٰ جہاں پہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے، کیا مطلب؟ کیونکہ یہود کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں اور ہماری نسلوں سے ہی آخری نبی آنا ہے، آخری رسول آنا ہے. کیونکہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ان کی نسلوں سے، ان کے یعنی کہ جنریشن سے کیا آ چکے تھے؟ 1000 انبیاء آ چکے تھے. موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کتنے انبیاء آئے؟ 1000، لگ بھگ 1000 انبیاء آئے تھے. تو یہ رسول جو ہیں موسیٰ علیہ السلام آئے اور عیسیٰ علیہ السلام، ان دونوں پر کیا اتری؟ کتابیں اتری. پھر جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ اصل میں بنی اسرائیل کی طرف ہی بھیجے گئے تھے، یہودیوں کی طرف ہی، انہی میں سے تھے اور انہی کی طرف بھیجے گئے تھے انہی کی اصلاح کے لیے. اور انہوں نے انہیں جھٹلایا تو وہ پھر دوسرے لوگ جو ان پر ایمان لائے اور وہ ان کی قوم بن گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے دیتا ہے نبوت بھی جس کو چاہتا ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں تسلیم کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اولاد اسماعیل سے کوئی پیغمبر ہوگا، کیونکہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے نا. کزن تھے ویسے، کیونکہ یہود اور مکے والے جو ہے کیا تھے؟ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھے، نسل تھے یہود جو تھے سارے. اور جو مکے والے تھے وہ کس کی اولاد تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد. ایک ہی باپ کے بیٹے تھے، ایک ستیلا پن بیچ میں تھا بس. وہ ستیلا پن جو تھا وہ انہیں کبھی نہیں، وہ ہمیشہ ہی نیچے رکھتے تھے. جو مکے والے ہیں، ایک تو ان کے پاس کوئی کتاب موجود نہیں تھی تو وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے کتاب کا، کہ ہمارے پاس کتاب موجود ہے، اللہ کے احکامات موجود ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے ان کو امی کہتے تھے. کیا کہتے تھے مکے والوں کو؟ یہود امی. اور کہتے تھے ہمارے قرآن میں ہی آئے گا انشاءاللہ کہ امیوں کا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے، یعنی کہ ہم جتنا مرضی ان کو ستالیں، جتنا مرضی لوٹ مار کریں ان کی، کوئی ہماری پوچھ نہیں ہوگی امیوں کے بارے میں، یعنی کہ مشرکین کے بارے میں، مکے والے جو تھے. تو اب مشرکین مکہ بھی تو نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیغمبر ہوں، اسی لیے تو انہوں نے باہر نکالا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا، کیونکہ وہ کہتے تھے کوئی بڑا آدمی ہو ہم میں سے. یہ کیوں ہو گیا؟ یہ تو یتیم بھی ہے، مال بھی پاس نہیں ہے، تو اس کو کیا پیغمبری کیسے مل گئی؟ مل ہی نہیں سکتی. ہماری 2 وادیوں کے 2 جو شہر ہیں بڑے بڑے، طائف اور مکہ، ان میں بڑے بڑے لوگ ہیں، ان میں سے کیوں نہیں کوئی بنا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کا رد کر رہے ہیں. اللہ چاہتا ہے جس پر اپنی رحمت رکھتا ہے، کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے انسانوں پر ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کرنا چاہے.
اور اللہ ताला फजल वाला है, बहुत बड़े, बहुत फजल वाला है, जिस पर चाहे वो फजल करता है। अल्लाह ताला की बांट है, कोई उसका शरीक नहीं है कि उसको रोक सके कि ये क्यों काम किया है। मुझे उम्मीद है कि इन बातों की समझ आ गई होगी, क्योंकि हम ऊपर ऊपर से तर्जमा पढ़ेंगे तो इन बातों की समझ नहीं आएगी, इसके पीछे जाके देखना पड़ेगा। माँ जो ननसख, ना हम, पहला ना जो है हम का है, अब ये रॉयल वी के तौर पर हम है, यानी अल्लाह सुब्हाना ताला जब अपनी पावर कोई दिखाना चाहते हैं, कोई काम के हम ये करते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं। तो ननसख, नसखा होता है जो आगे वाला नून सीन खा है, नसखा होता है कोई बात भुला देना, बदल देना, एक की जगह दूसरी ले आना। मिन आ जाती ही, मिन से आ जातिन, कोई आयत, मैंने बता दिया कि दो जेर का जो है मतलब की वजह से कोई आया है इसका। औ या नुन सिहा, हम बुला दे हा उसको, आयत का, आयत जो है जो मुअन्नस है अरबी में, इसलिए हा आया है, हु नहीं आया। नाती, ना आती की बजाय नाती आ गया, ना हम आती, आती ले आते हैं, बिखैरी बेहतर, मिनहा इससे, औ या मिसलिहा उस जैसी, जहाँ हम उससे बेहतर ले आते हैं, यानी कि अगर कोई हम आयत मनसूख कर देते हैं और जा फिर भुला देते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन से, तो हम उसकी जगह बेहतर ले आते हैं, जहाँ उस जैसी ले आते हैं। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वो याद करें जो सूरत कदर है, सूरत कदर में क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि मुझे बताया गया था कि शब कदर किस दिन है। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताने के लिए बाहर निकले, तो जब बाहर निकले तो देखा कि दो आदमी झगड़ रहे हैं, हम दो मुसलमान आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झगड़ा निपटाने लगे, तो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन से वो बात नस्ख कर दी गई, भुला दी गई कि कौन सी रात है असल में, तो जिसमें भी भलाई थी, है ना, कि हम 10 रातों में ढूंढें, हम 10 रातों की इबादत ले लें, वो एक रात की ही जो वैसे भी मुसलमान ये पाकिस्तानियों ने तो फिक्स कर रखी है कि तो उन्होंने 27वीं की रात ही है, वो तो दूसरी रातों को अहमियत नहीं देते ना 10 में। हालांकि पूरी 10 रातों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 रातों की जो ऑड नाइट्स हैं, जो कौन है ऑड नाइट्स हैं, जिनमें जैसे क्या है, 21 है, 23 है, 25 है, 27 है और 29 है। जब 27वीं गुजर जाती है तो हम आराम से बैठ जाते हैं, 29वीं रात का नहीं फिक्र करते, वो भी रात है। इनमें ढूंढे शब कदर, क्योंकि ये बदल के आती रहती है, ये एक रात में नहीं आती कि हर साल वो 27 रात में ही आए, बदलती है। जैसे रमजान बदलता है सारे महीनों में, सारे साल में वो चक्कर करता है, और ऐसे ही ये दिन भी बदलता है, ठीक है। तो ये इससे आपको याद रहेगा कि जो भुला देते हैं हम, जा उसकी जगह और ले आते हैं, उससे बेहतर ले आते हैं, जा उस जैसी ही ले आते हैं। और कुरान में बहुत सारी मिसालें हैं इसकी मिलती। आलम, क्या नहीं, तालम, आप जानते, ता आप, और ये जहाँ पे आप है वैसे ता तू, ता का मतलब तू, अलामत के जरिए देखें तो ता का मतलब तू होता है एक के लिए, और तुम आ जाए तो वो क्या मतलब हो जाता है, तुम सब, सब के लिए। तो जहाँ पे ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, एक के लिए है, अदब के लिए हम आप कहते हैं, आलम, तालम आप जानते, अन्ना, इन्ना और अन्ना का मतलब यकीनन, बेशक, बिलाशिवा, यानी कि पक्का है कि ये बात हो चुकी है, जब होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। जाए जेर के साथ आए, लेकिन नून के ऊपर शद होनी जरूरी है। इन्ना या अन्ना दोनों ही यकीनन, बेशक, बिला शिबा के लिए आते हैं। अल्लाह, अल्लाह ताला, अला ऊपर, कुल्ली हर, शई इन चीज के, कदीर पूरी कुदरत रखने वाला है। अल्लाह ताला की यानी कि मलकियत है सारी चीजें, ठीक है, अल्लाह ताला का है सब कुछ। जी
जो भी चीज़ें हैं अल्लाह पूरी कुदरत रखता है कि वो उस जैसी ले आए, उसको हटा दे जहन से, मनसूख कर दे, जा उस जैसी ले आए, जा उससे बेहतर ले आए। अल्लाह पूरी कुदरत रखता है। आ क्या लम नहीं, तालम आप जानते, ता का मैं बता चुकी हूँ, अन्ना यकीनन अल्लाह अल्लाह ताला, लहू उसके लिए है, मुल्कु बादशाहत, अस्समावाती आसमानों की, वल अर्दी और जमीन की। अल्लाह ताला फरमाता है क्या आप नहीं जानते, यकीनन अल्लाह ताला उसके लिए है बादशाहत आसमानों की और जमीन की। वाह और माँ नहीं, लकुम तुम्हारे लिए, मिन से दूनी सिवाय अल्लाह ही अल्लाह के, अल्लाह ताला के सिवा तुम्हारे लिए कोई, यानी कि और तुम्हारा अल्लाह ताला के सिवा, मिन वलियन कोई दोस्त, अच्छा मिन से दूनी सवाए अल्लाह ही अल्लाह ताला के। अब के क्या आया, क्योंकि मलकियत अल्लाह की है, तो जेर अगर नाम के किसी इस्म के नीचे, किसी नाम के नीचे जेर आ जाए तो इसका मतलब होता है उसकी मलकियत है, उसकी चीज़ है, उसके अंडर है, वो जो चाहे उसके साथ करे। ठीक है, मैं कहते हैं मेरी मशीन है, मैं जैसे चाहूँ इसे इस्तेमाल करूँ, ये मेरी मलकियत है मशीन। ठीक है, और अल्लाह सुब्हाना ताला के सिवा कोई, मिन से वलीयिन कोई दोस्त, वा और ला। अब मुझे कोई बहन बताए कि कोई दोस्त कैसे आया, कोई मतलब इसका कैसे आया है, दो जेर की वजह से, वा और ला ना, नसीर कोई मददगार, ना कोई दोस्त है अल्लाह के सिवा और ना कोई उनका मददगार है। अम क्या, तुरीदून, तू का मतलब क्या है, वाओ नून की वजह से जमा में, तुम सब चाहते हो, अन ये के, अन के, तस आलू, ता वाओ अलिफ के साथ जमा में, तुम सब सवाल करो, साला सवाल, रसूल कुम अपने रसूल से, रसूल न मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुम तुम्हारे, अपना, कमा का मानद, माँ जिस, का मानद, तरह, माँ जिस तरह, कमा जिस तरह, सुइला सवाल किए गए, काम हो चुका है, पता नहीं किसने किया है, सुइला सवाल किए गए, मूसा अलैहिस्सलाम से, जब मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किए गए, जब मूसा अलैहिस्सलाम सवाल किए गए, मिन से कब्ल इससे पहले, यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या तुम चाहते हो कि इस तरह सवाल करो अल्लाह के नबी से, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किए उनकी कौम ने, मूसा अलैहिस्सलाम सवाल किए गए, वाह और मन जो, यतबद्दिल, यतबद्दली बदल दे, बदल हमारा उर्दू वाला ही है, या वो, यानी कि ऊपर जो जो काम ऐसा करेंगे उनके लिए इशारा है, या वो जो हमारे सामने मौजूद नहीं है, गायब है, तबद्दली बदले में ले ले, अल कुफ्रा कुफ्र को, यानी कि जब वो ऐसा करेंगे तो क्या है, और जो कोई कुफ्र को ईमान के बदले में, बिल ईमान भी साथ, जाके 17 मतलब है ना इसके, बी के, बिल ईमान ईमान के बदले, फ़क़द तो यकीनन, दल्ला दौद लाम लाम दल्ला, दो ही हरूफ नजर आ रहे हैं लेकिन एक अंदर लाम है इसके, वो भटक गया, सवा बराबर है, हम भी मसावी इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, मसावी बराबर होना, दोनों बराबर है, हम हिसाब किताब में मसावी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, बराबर, अस्साबील रास्ते से, और जो कोई कुफर को ईमान के बदले में ले ले, यानी ईमान का सौदा किसके साथ कर रहे, कुफर के, ईमान को बेच दिया, कुफर को ले खरीद लिया, तो क्या किया, तो यकीनन बिला शिबा तहकीक, यानी कि इसमें कोई शक नहीं कि वो भटक गया सीधे रास्ते से, उसने रास्ता ही बदल लिया, उसने रोड ही बदल ली, उसने जाने की मंजिल ही बदल ली। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उन लोगों में से न करना, वद्दा पीछे पढ़ चुके हम, वो चाहते हैं,
वद्दा चाहते हैं, कसीरुन अक्सर लोग, हम उस उर्दू में कसीर इस्तेमाल करते हैं, कसरत, अक्सरियत वही है। अक्सर लोग मिन से अहली किताबी, अहलिल किताबी, अहली किताब में से, अहल वाले, अल किताब किताब वाले कौन से हैं? यहूद और नसारा। बार बार मैं क्यों रिपीट करती हूँ? ताकि आप लोगों को याद आ जाए। लऊ काश या रुद्दूनकुम, या वो सब हमारे पास नहीं है, सामने गायब हैं और जमा में है और मर्दों के लिए आता है जी, यानी कि मुजक्कर के लिए। या रुद्दू, रा दाल दाल, रद्द करना क्या होता है? पलटाना, लुटाना। हम भी कहते हैं रद्दी चीज, रद्दी कागज इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, उर्दू का ही लफ्ज है। या रुद्दू, वो पलटा दे, रुद्दू ना, वो पलटा दे, कुम, तुम सबको। अब काम करने वाले ये हैं, इसलिए वाव और नून इनको आया है, क्योंकि ये जब ये फाइल होते हैं, काम करने वाले होते हैं, तो फिर वाव नून आता है, वरना या नून आता है, ठीक है, जमा के लिए। मिम बादी, बाद, ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान के। ईमान ईमान ही है हमारा उर्दू वाला। बाद भी हम इस्तेमाल करते हैं, एक सिर्फ मिन का बाद, मिन से जनी, उसके बाद। ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान के, कुफारन, काफर बना दें। यानी अहले किताब तो चाहते हैं, अक्सर लोग उनके चाहते हैं कि तुम ईमान से फिर जाओ, मुसलमानी से फिर जाओ, और तुम फिर कुफर में आ जाओ। हसदन, क्यों? हसद की वजह से, हसदन हसद से, मिन से, इंदी पास, अनफुसिहिम, अनफुस नफ्स हम इस्तेमाल करते हैं, उर्दू का ही है, और हिम उन सब का, अनफुसिहिम अपने, यानी उन सब के दिलों से। अब दिल से वो क्या कहते हैं? हसद दिलों में है ना, मिन बादी, बाद, जे हसद उनके दिलों में। देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कब हसद आया। हसद के भी दर्जात है। कब हसद आया है? हसद तब आता है जब जान ले बात को। हसद जान लेने के बाद आता है, इल्म आ जाने के बाद हसद आता है। कभी ला इल्म हसद नहीं करता, ठीक है, ये याद रखें बात। हसद कब आता है? जब बात का पता चल जाए। मेरे पास कोई चीज है और किसी को बहुत अच्छी लगी वो, और उसने अच्छा लगने के बाद हसद किया है, ठीक है। पहले कैसे करता जब पता ही नहीं है क्या है? तो जब उनको अल्लाह ताला फरमाते हैं मिन बादी, बाद, माँ उसके, तबैयना, बैयना बयान से है, हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, बयान हो गई, बात पूरी हो गई, उसको बता दी गई, बयान कर दी। तो पूरी तरह वाज़िया हो जाने के बाद, वाज़िया हो गया जब, ला के लिए, हम उनके, उनके लिए, अल हक्कु हक। अब हक जो है ये हक्कु आया है, तो क्या है ये? यानी कि हक क्या चीज है? इस्लाम। इस्लाम, कुरान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जब उन्हें अच्छी तरह पता चल गई कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक हैं, हक लेकर आए हैं और सच्चे नबी हैं, और जो किताब आई है वो भी अल्लाह की तरफ से आई है, फरिश्ता लेकर आया है, सब कुछ जान लेने के बाद क्या किया उन्होंने? हसद की वजह से उन्होंने ये काम किया है। क्या? कि दूसरे मुसलमानों को भी, जो मुसलमान हो गए थे मदीने वाले, उनको भी वो चाहते थे कि किसी तरह लौटा दें वापस, हसद की वजह से। क्योंकि एक काम जो है, फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत क्लियर एग्जाम्पल वैसे देती हूँ आप लोगों को इसका, क्योंकि जब तक बात समझ में ना आए तब तक ये आप लेंगे नहीं इसको। कि एक बंदा है, उसको कोई नेमत मिली है, फॉर एग्जाम्पल एक औरत है, उसने स्कार्फ वगैरह करना शुरू कर दिया, उसने हिजाब पहनना शुरू कर दिया। दूसरी उसकी सहेली है या बहन है, उसको पसंद नहीं है वो, क्योंकि वो खुद नहीं करती, वो खुद करना नहीं चाहती, उसे पता है कि ये करने वाली काम है, लेकिन वो करना नहीं चाहती ना, तो वो क्या करेगी? वो अपनी उस बहन को या सहेली को भी गाहे बगाहे उसको कहती रहेगी, क्या अच्छी नहीं लग रही आप आज? ये अच्छा नहीं लग रहा आपके ऊपर, क्या है, सारा मेकअप और सब कुछ चला गया है, आपने तो क्या हुलिया बना लिया है। तो ये चीजें क्या करेंगी उसको, जिसने किया है, क्या करेंगी?
उसको हटाएगी ना पीछे। कोई दुनियादार है, कोई कोई क्लासों में आता है, कोई कुरान पढ़ता है, कोई पढ़ाता है, तो वो दूसरा जो नहीं ये काम करता ना, उसको पता है कि ये अच्छा काम है, वो क्या करेगा, उसको भी हटाने की कोशिश करेगा, ताकि मैं खुद गिल्टी फील ना करूं। वो जो उसका एहसास, उसका अंदर का ज़मीर उसे सताता है ना बार बार, तो वो फिर दूसरे को भी रोकना चाहता है कि तुम भी रुक जाओ, ताकि मेरा जो एहसास बार बार मुझे जगा रहा है, उसको तो नहीं बताएंगे ना कि मुझे जो फीलिंग